Very good morning to all of you. I hope you all are okay. You all are healthy and studying at home. Now I am here to teach you exponents. Exponent, I would like to tell you about this chapter that this is one of the most important chapter of maths because this concept is used in our further classes, in our senior classes also. So I am going to explain and I am going to give you a crystal clear concept about exponent. After this, you will be able to solve each and every type of question related to this exponent chapter, okay? And especially this chapter is studied in class 7 and 8, okay? So let's start. Exponent. First of all, I would like to tell you that if a to the power n, ध्यान देना बच्चों, इसको पढ़ते हैं a raised to the power n, ओके, a to the power n, ओके। यहां पर जो यह a है इसको बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलेंगे? बेस। और यहां पर जो n है इसको बोलते हैं पावर। कैसे लिखा गया है थोड़ा ध्यान से देखना, a थोड़ा इसकी इस n की अपेक्षा थोड़ा बड़ा लिखा गया है और यह इसके ऊपर थोड़ा छोटा लिखा जाता है, ठीक है ना। इसका अर्थ हुआ a को n टाइम्स a में मल्टीप्लाई करना। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है a, रियल नंबर कोई a है, अगर a में a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है, कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है? 2 बार। इसको लिखेंगे a का पावर 2, a इंटू a कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 बार, 3 टाइम्स। तो इसको लिखेंगे a टू द पावर 3, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a कितना बार हुआ? देखो 1 2 3 4 5 6, तो a टू द पावर 6, यानी जो मल्टीप्लाई होता है उसको बेस लिखते हैं और जितना टाइम्स मल्टीप्लाई होता है वो चला जाता है पावर के रूप में। जैसे कि यहाँ पर a मल्टीप्लाई a हुआ है ना, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? a, तो a हो जाएगा बेस। और कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होता है? 1 बार 2 बार 3 बार, तो पावर में आ जाएगा 3। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ ना, तो पावर में कितना आ जाएगा? 6। और क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? a हो रहा है, तो बेस बन जाता है a। इसी तरह a मल्टीप्लाई a इंटू अगर n टाइम्स हो, देखो यह मल्टीप्लाइड n नहीं है, यह n टाइम्स है, यानी n बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है n में a से, ओके। इसको क्या लिखेंगे? क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? a लिखेंगे बेस। कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम्स, तो a का पावर n, ओके। इसको थोड़ा नोट करो, एकदम बेसिक है ये, स्टार्टिंग में नोट करिए। Now I am going to explain this concept with some examples. Suppose it is 2 by 5. This 2 by 5 multiplied by 2 by 5 multiplied by 2 by 5 multiplied by 2 by 5 and multiplied by 2 by 5. कुछ नहीं करना है। देखो बच्चों, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? बार बार कौन सा नंबर आ रहा है? 2 by 5 आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर 2 by 5 लिख दो, ठीक है ना। और पावर कितना होगा? तो देखो कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 3 4 5 6, कितना बार हुआ? 6 टाइम्स ना। पावर 6 डाल दो, आंसर हो गया। बात करता हूँ, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए -3 by 7 -3 by 7 -3 by 7 -3 by 7, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -3 by 7, तो बेस हो जाएगा -3 by 7। बात खत्म। पावर कितना होगा? कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 3 4 टाइम्स ना, पावर 4, आंसर। एंड दिस इज कॉल्ड दैट राइट द गिवन प्रोडक्ट्स इन पावर नोटेशन। ये जो एक्सपोनेंट जो है ना, इसको पावर भी बोलते हैं, कहीं कहीं इंडिसेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन बना?
राइट द गिवन प्रोडक्ट्स इन पावर नोटेशन। तो ये हो गया प्रोडक्ट फॉर्म में और ये हो गया पावर फॉर्म में। अगर आपको दे दिया जाए 4/7 टू द पावर 5, अब क्वेश्चन दे दे राइट द गिवन पावर नोटेशन इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो देखो प्रोडक्ट में दिया था तो पावर में लिख दिए, अब इसमें दिया है, देखिए पावर में दिया है ना, आपको प्रोडक्ट में लिखना है। क्या करना है, पावर कितना है 5, किस पे पावर है 4/7 पे, 4/7 मल्टीप्लाइड 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 4/7, 1 2 3 4 5 टाइम्स 4/7 को मल्टीप्लाई करो, दैट इज द आंसर। नोट करो इसे। क्वेश्चन है राइट इन पावर नोटेशन, जैसे कि 25/49। आप एक बात बताइए, 25 को अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। 49 को पावर प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या आएगा 7 × 7। ये 5 का कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 2 टाइम्स, तो हम इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 7 का स्क्वायर करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ ना। देखो दोनों का पावर 2 है ना, इसको 5/7 का पावर 2 लिखेंगे। इसको कुछ रूल्स होते हैं उस पर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। So dear students, here I am going to explain about some formulas of exponents. So listen to me carefully, okay? If a by b and c by d are rational numbers, ठीक है, मान लेते हैं a by b और c by d दो रेशनल नंबर्स हैं, एंड let m and n are integers, then we have okay a by b और c by d दो रेशनल नंबर हैं, m और n कोई इंटीजर्स है। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, हम उन फॉर्मूलाज को लिखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला आता है इफ a बाई बी टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a बाई बी टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a बाई बी टू द पावर m प्लस n। ओके, ये देखिए a बाई बी टू द पावर n इंटू a बाई बी टू द पावर n इज इक्वल टू a बाई बी टू द पावर m प्लस n। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें कुछ सिमिलरिटी आपको दिखाई देगा। देखो बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है, सर ठीक है फॉर्मूला है लेकिन हम याद नहीं कर पाते हैं, उसका भी सॉल्यूशन है। देखना ध्यान से समझना, बातों को सिर्फ आप समझ लोगे ना, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट अभी इसी वीडियो को देखने के बाद आपको सारा फॉर्मूला लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। देखिए कैसे, क्या सिमिलरिटी है इसमें, a बाई बी और a बाई बी दोनों का बेस सेम है। सिमिलरिटी क्या है, इन दोनों का बेस सेम है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। आपको एक बात पता होगा, जूनियर सेक्शन में आपको पढ़ा होगा, व्हाट इज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई एक्चुअली में होता क्या है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। जैसे कि देखो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इक्वल टू कितना होगा 2 12 हुआ। हम किसको ऐड कर रहे हैं 2 को, रिपीटेड एडिशन है ना, बार बार ऐड कर रहे हैं 2 को, तो 12 आया। कितना बार ऐड किए हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो मल्टीप्लाइड अगर 6 करेंगे तो कितना आ जाता है 12 आ जाता है। यानी मल्टीप्लाई इज नथिंग बट द रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन को क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई बोलते हैं। यानी 2 को 6 टाइम्स ऐड करने का मतलब हुआ 2 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। ओके, मैं इसे क्यों बताया हूं आप यहां ध्यान देना, बस इसी का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि डिवीजन,
जिस मल्टीप्लाई रिपीटेड एडिशन होता है, उसी तरह डिवीजन जो होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए a बाई बी टू द पावर n मल्टीप्लाई a बाई बी टू द पावर n, तो इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। और मल्टीप्लाई पैदा कहाँ से हुआ है, रिपीटेड एडिशन से पैदा हुआ है। तो जो यहाँ पर जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, एडिशन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिशन का, सम का साइन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको याद करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। यानी क्या देखना है, जब भी बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो, या ध्यान दो फिर से, बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो और वो मल्टीप्लाई में हो, ये सेम बेस लिख देंगे। और पावर डिफरेंट है ना, साइन क्या चीज का है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई पैदा कहां से हुआ है, एडिशन से। तो ये दोनों पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 3/5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड 3/5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू। देखिए आपको सिर्फ दोनों में कंपैरिजन करना है। क्या सिमिलरिटी है, बेस 3/5, यहाँ भी बेस 3/5, पावर डिफरेंट है, यहाँ 3 और यहाँ पे 4 है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। इस पर आ गया ना। तो आंसर क्या होगा, जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई में हो, तो यहाँ पे जो बेस होता है वही बेस यहाँ भी लिख दिया जाता है। अब चूंकि मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई पैदा हुआ से कहाँ से, एडिशन से, इसलिए दोनों पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी 3 + 4। ये हमारा कितना आंसर दे देगा, 3/5 टू द पावर 437 आंसर हो जाएगा। इसको नोट करेंगे। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4/7 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड 4/7 टू द पावर -2 इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, कभी भी साइन से नहीं घबराइएगा। मैं प्लस और माइनस, ये जो मैथ्स का ना हार्ट है, हार्ट क्यों है कि जिस तरह इंसान हार्ट के बिना जिंदा नहीं रह सकता है ना, सेम उसी तरह मैथमेटिक्स प्लस माइनस के बिना जिंदा नहीं रहेगा। मैं प्लस माइनस पर स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा, जिसको भी कंफ्यूजन हो, बड़े बड़े बच्चों को, बड़े बड़े क्लास के बच्चों को, 9th-10th के बच्चों को भी कभी प्लस माइनस में उलझ जाते हैं। तो उनके लिए सबकी बातों को ध्यान में सोचते हुए प्लस और माइनस में मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसको आप जरूर देखिएगा। इससे आपका प्लस माइनस से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे, 4/7 मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई पैदा कहाँ से हुआ है, एडिशन से, तो पावर ऐड कर देंगे, 4 + -2, 4/7, 4 का 4 + -2, 4/7, 4 में से 2 गया 2, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस इसको ध्यान से समझना है बातों को। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है सेकेंड नंबर, a/b टू द पावर n डिवाइडेड बाई a/b टू द पावर n इक्वल टू। देखिए कुछ नहीं, इसके पहले वाले फॉर्मूला में क्या था, a/b सेम था, पावर n, a/b टू द पावर सेम था, पावर n। उसमें और इसमें फर्क क्या है, उसके बीच में मल्टीप्लाई था और यहाँ पे डिवाइड है। सिर्फ हम इसी का काम चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई पैदा कहाँ से हुआ था, एडिशन से, तो यहाँ पे पावर में ऐड का साइन दिया था प्लस का, और सब्ट्रैक्शन, सॉरी ये डिवीजन कहाँ से पैदा होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। यहाँ पे पावर क्या दे देंगे, a/b तो सेम ही रहेगा, यहाँ m - n हो जाएगा, बात खत्म। ये बातों को जब समझिएगा ना, फॉर्मूला आता कैसे कैसे लिखा जाता है, तो याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको समझिए और आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए क्या सिमिलरिटी है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और ये डिवीजन में है, तो ये सेम, ये भी सेम। ठीक है, और जब ये डिवीजन है ना, ये तो माइनस से पैदा हुआ है सब्ट्रैक्शन से, m - n हो जाएगा, बात खत्म। क्वेश्चन लेते हैं, (3/5) डिवाइडेड बाई 3/5
ठीक है, 4 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, तो आंसर में भी क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। क्लियर? डिवीजन है ना यहाँ पर, यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है, 3 - 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/5। 3 में से 2 क्या 1, पावर 1 नहीं लिखते हैं, यही आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबको समझ में आ रहा है, इसको नोट कीजिए। हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या है, a/b टू द पावर m मल्टीप्लाई c/d टू द पावर m। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या सिमिलरिटी है। अभी तक जो भी 2 फॉर्मूला हम पढ़े उसमें बेस सेम थे, पावर डिफरेंट थे, लेकिन इसमें देखिए a/b बेस है, यहाँ पे c/d हो गया, यानी बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, यहाँ भी पावर m है और यहाँ भी पावर m है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब बेस डिफरेंट होता है तो यहाँ पर जो भी काम कहेगा करने के लिए ना वो कर देना। अभी क्या बोल रहे हैं करने के लिए, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो, यानी a/b मल्टीप्लाई c/d, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे पावर क्या है m है, यहाँ भी क्या है m है, सेम सेम, यहाँ भी सेम ही आ जाएगा, पावर m ही आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 3/5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 20/18 टू द पावर 4। यहाँ ध्यान दीजिए, 3/5 है, यहाँ 20/18 है, बेस डिफरेंट हो गया ना, लेकिन पावर क्या है सेम है। तो जब भी बेस डिफरेंट हो पावर सेम है, तो यहाँ पे जो भी काम करेगा पहले उसको कर लेना है। क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 20/18, यहाँ पे पावर कितना है 4 4, यहाँ पे क्या रख देंगे 4 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 3 6 जा 18, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या बचा, न्यूमरेटर में 2 बचा, डिनोमिनेटर में 3 बचा, और पावर कितना आएगा 4, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको नोट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या रखना है इसके लिए, बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो, तो जो आप बीच में बोलेगा करने के लिए वो काम कर देना है, और पावर सेम का सेम एज इट इज रख देना है। क्लियर, नोट कीजिए। फोर्थ फॉर्मूला हमारा क्या है, a/b टू द पावर m डिवाइडेड बाई a/b टू द पावर m, सॉरी यहाँ हो जाएगा c/d टू द पावर m। सेम बात है, जब भी देखो बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो जो बीच में काम बोलेगा वो काम कर देना है। क्या काम बोल रहा है, तो a/b डिवाइड कर देंगे c/d से, और पावर क्या हो जाएगा सेम का सेम ही हो जाएगा। हम इसको एक और किस तरीके से लिख सकते हैं, a/b, ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी c/d है ना, ये d/c हो जाएगा और इसका पावर हो जाएगा m। ओके, चलो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 25/18 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 10/15 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, सिंपली देखिए ये 25/18 है, ये 10/15 है, क्या हो गया बेस डिफरेंट हो गया, बट पावर दोनों का क्या है 3 है, यानी पावर क्या है सेम है। तो जब भी बेस डिफरेंट हो तो जो बीच में काम करेगा वो काम कर देना है। क्या बोल रहा है 25 ये बोल रहा है 25/18 में आप डिवाइड करो किससे 10/15 से, और पावर को एज इट इज पुट कर दो। 3 है तो यहाँ भी क्या होगा 3 होगा, ये 15 है, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे कैसे, 25/18
ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में आएगा तो 10/15 है ना, तो ये क्या बन जाएगा 15/10 हो जाएगा। पावर क्या रहेगा 3 का 3। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 6 जा 18। ओके, ऊपर क्या आया 25, नीचे क्या आया 6 2 जा 12, तो दी पावर क्या हो जाएगा 3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इसको नोट कीजिए। यहाँ ध्यान देंगे, फिर फॉर्मूला है, मान लीजिए कोई नंबर है ए, या कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। ए का पावर है यहाँ पर m, इसके बाद पावर है n, ठीक है। अच्छा होगा इसको ऐसे ले लेते हैं, a का पावर b का पावर c का पावर d का पावर e एंड सो ऑन, ऐसे ही जा रहा है। आंसर क्या होगा, बेस जो है वो लिख देना है, और ये सारे पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी b c d e। b c d e एक्चुअल में क्या है b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई e। कैसे काम करता है ये, क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 का पावर है 2, यहाँ का आ गया 3, यहाँ का आ गया 4, यहाँ फिर से आ गया 2। क्या करेंगे, बेस क्या है हमारा 5 को लिख देना है। पावर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पावर क्या है 2, सेकेंड 3, फिर 4, फिर 2, तो पावर क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिनल पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2/5 का स्क्वायर पावर 3 पावर 5। कुछ नहीं करना है, 2/5 बेस है ना, बेस लिख देना है। यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कर दो, 2/5 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी देखना पावर फिर ब्रैकेट पावर फिर पावर ब्रैकेट फिर पावर ब्रैकेट फिर पावर ब्रैकेट, जितना भी जाएगा ना इसमें क्या होता है सारे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर, मान लीजिए a/b इसका पावर -1। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, a/b टू द पावर -1। भाई डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी यहाँ -1 रहेगा, माइनस और यहाँ पे 1 दूसरा नंबर नहीं, -1 ही रहेगा, तब क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल बोलते हैं। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ a/b। दूसरे वर्ड में इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, यानी a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो इसको सिर्फ पलट दो, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। अभी क्या है ये a/b है, आंसर क्या हो जाएगा b/a आंसर। चलिए जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं 3/5 17/9 है, ठीक है। इसका पावर है -1, 17/9 का पावर कितना है -1, तो क्या हो जाएगा 9/17। जैसे ही इसको हम पलटते हैं तो ये जो माइनस पावर है पॉजिटिव, इसको पावर 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख सकते हैं। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ माइनस जो है पावर जब माइनस है, निगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए बेस को इन्वर्स कर देते हैं, यानी a/b है तो b/a कर देते हैं। देखते हैं यहाँ a/b था, जैसे b/a किए ये -1 का +1 है। एक्चुअली इसको जनरली नहीं लिखा जाता है। उसी तरह यहाँ पर -17/9 इसका पावर है -1। जो ही हम 17/9 को 9/17 करेंगे, ये -1 पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 के अलावा कोई और नंबर हो, जैसे a/b टू द पावर -n हो, सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, a/b टू द पावर अगर n है
तो इसका मतलब होता है a का पावर भी n हो जाएगा और b का पावर भी n हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि 3/5 टू द पावर 4, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा न्यूमरेटर का भी पावर 4 और डिनोमिनेटर का भी पावर 4। अब इसको अगर तोड़ेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 में टूट जाएगा, इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग ये होता है। अगर हमारा 7th नंबर जो फॉर्मूला था वो क्या था, a बाई बी का पावर अगर -n रहे, ऑलवेज रिमेंबर हियर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आई रिपीट, हियर n इज a positive integer and this minus is from the formula. Okay, if we take the negative of any positive integer as power of a rational number, it gets into a reversed. a by b है ना, ये हो जाएगा b by a। और अभी मैंने बताया ये जो माइनस प्लस में चेंज होता है पावर, तो बेस में क्या फर्क आता है, सिर्फ बेस इंटरचेंज होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। ए बाई बी है ना, बी बाई ए हो गया। लेकिन अगर 1 रहेगा तो ये तो पावर 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन जब n रहेगा ना यहाँ पर n लिखा जाएगा। एग्जांपल से आप अच्छे से समझेंगे। 3/2 टू द पावर -4, ठीक है। 3/2 का पावर कितना है, -4 है। तो जैसे ही ये माइनस को प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पावर नेगेटिव को पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको पलट देते हैं, यानी 3/2 को 2/3 लिख दिए। ये माइनस तो प्लस में बदल गया, लेकिन ये तो 4 रहेगा ना, ये 4 रहेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा a बाई बी टू द पावर 0। आई रिपीट इट, दिस इज ट्रू फॉर एनी रियल नंबर। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए, आंसर हमेशा 1 आता है, याद रखना, ठीक है। किसी भी नंबर का पावर 0 आता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। -5 का पावर 0 इक्वल टू 1, 3/7 का पावर 0 इक्वल टू 1, 5/9 का पावर 0 इक्वल टू 1। कुछ भी नंबर हो, √5 का पावर 0 इक्वल टू 1। कोई भी नंबर हो यहाँ पर, अगर पावर 0 देखते हो, देखते हैं पावर 0 देखते हैं, क्या आंसर लिख देना है, 1 लिख देना है। इसको नोट करो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ, ठीक। नंबर कुछ भी हो, मान लो यहाँ पर -1 दे रहे थे, क्योंकि 1 को कितना भी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 ही आएगा। यानी -1 का पावर अगर n हो, इसका आंसर 2 को आता है। एक होगा +1 और एक हो जाएगा -1। +1 कब होता है, when n is even। -1 कब होगा, +1 कब होगा, जब n इवन होगा। और -1 कब होगा, when n is odd। कैसे देखते हैं आप, अगर -1 का पावर 57 और यहाँ -1 का पावर 260, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर 1 है ना, इसका पावर करोड़ों होगा ना, आंसर तो 1 ही आएगा। अब देखेंगे साइन क्या होगा। ये माइनस है ना ब्रैकेट के अंदर, इसका पावर क्या है 57, जो कि एक ऑड नंबर है। और जब भी ऑड नंबर होगा तो आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। इसका आंसर हो जाएगा -1। यहाँ पे देखिए पावर अगर 1 है अंदर तो आंसर तो 1 ही आएगा। साइन क्या होगा, माइनस का पावर इवन नंबर टाइम्स है,
n जब इवन होगा तो आंसर क्या चीज में आता है, प्लस में आता है, ये हो जाएगा प्लस 1 आंसर। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। -1 का पावर कितना भी बड़ा नंबर दे दे, पावर इतना बड़ा पावर दे दिया, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नहीं है। 1 है ना, पावर में कुछ भी रहे आंसर तो 1 ही आएगा। साइन क्या होगा देखेंगे, इवन है कि ऑड है। 5 यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, यानी ऑड नंबर है। ऑड रहता है तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है, आंसर -1 हो गया, बात खत्म। इसको नोट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम सारे फार्मूलास को एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। a by b इंटू a by b टू द पावर n इंटू a by b टू द पावर n। देखेंगे क्या, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या करेंगे, सेम बेस लिख देंगे, और ये मल्टीप्लाई है ना तो m प्लस n कर देंगे। सेम उसी तरह यहाँ डिवाइड है, सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम लिख देंगे और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। a by b टू द पावर m इंटू c by d टू द पावर m। यहाँ पे देखिए बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो जो यहाँ काम कर रहा है वो काम कर देंगे और पावर सेम का सेम लिख देंगे। सेम वही बात है, डिवाइड बोल रहे हैं ना, बेस डिफरेंट है, पावर सेम, तो बेस में क्या बोल रहे, डिवाइड करना, तो डिवाइड कर दिए। पावर क्या है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो यहाँ भी m हो जाएगा। डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो c बाई डी है ना, पलट जाएगा, d बाई सी हो जाएगा, पावर m रहेगा। a में d से मल्टीप्लाई करेंगे ad, b में c से मल्टीप्लाई करेंगे bc, यानी ad बाई bc का पावर m हम लिख सकते हैं। a बाई b का पावर m, उसका पावर n, उसका पावर p, ठीक है। a बाई b लिख देंगे बेस, और सारे पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है a बाई b टू द पावर माइनस n है, तो माइनस है ना, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, a बाई b को b बाई a कर देंगे, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव यानी प्लस n हो जाएगा। -1 का पावर n जब होगा तो एक बार +1 आता है, एक कंडीशन में -1 आता है। +1 कब आएगा, जब यह n इवन होगा। -1 कब आएगा आंसर, जब ये n ऑड होगा। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो आंसर 1 होता है, और किसी भी नंबर का पावर अगर 1 है तो आंसर क्या हो जाएगा, वो खुद वही नंबर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बस यही। आई होप कि आप एक्सपोनेंट चैप्टर को, उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक और बनाऊंगे जिसमें हम एक्सपोनेंट्स के बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस के क्वेश्चंस करेंगे। उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने आएगा। इसको, इस सारे फॉर्मूला को अप्लाई करके क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं उसमें हम लोग सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।